तो बंधुओं, जब भी आप नवरात्रि में या किसी भी पूजा में कलश स्थापना करें तो कलश की स्थापना हमें अपने सम्मुख देवी या देवताओं के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए और दीपक अखंड ज्योत की स्थापना देवताओं के उल्टे हाथ की तरफ करनी चाहिए। आप जब पूजा करेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ दीप देवता हों और आपके उल्टे हाथ की तरफ कलश स्थापित हों। इस प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप कलश में सबसे पहले एक स्वस्तिक चिन्ह बना लें, कंठ पर मौली बंधन कर लें और कलश में जल डाल लें। पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर साफ शुद्ध जल डालें। कलश में बंधुओं हमें पूरा जल नहीं भरना चाहिए। कलश को आप इतना जल भरना चाहिए जो 70% हो, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा और पूरे से थोड़ा कम जल हमें कलश में डालना चाहिए। इस प्रकार कलश में जल आदि डाल के हमें कलश को अष्टदल कमल के मध्य में इस प्रकार से स्थापित कर देना चाहिए। आप चाहें तो जौ आदि जो बोते हैं क्षेत्रीय, उसके मध्य में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को इस प्रकार जल आदि डाल के हमें कलश में सुपारी, साबुत सुपारी डालनी है। उसके बाद एक सिक्का डालें आप, और दूर्वा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दूर्वा डाल सकते हैं। थोड़े से अक्षत, चावल हमें कलश में डालने चाहिए। यह सब सामग्री डालने के बाद तो आप आम के पत्ते भी 5 या 7 की संख्या में लगा सकते हैं। हम यहाँ 5 आम के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार पंच पल्लव लगा के हमें पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देना चाहिए। ऐसे आप पंच पल्लव लगाएं, उसके बाद पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर रख दें। आप नारियल के ऊपर मौली बंधन करके चुन्नी अथवा लाल कपड़ा भी नारियल के ऊपर हम लपेट सकते हैं वस्त्र के रूप में। इस प्रकार नारियल पर मौली आदि बंधन करके हमें कलश के ऊपर नारियल जो है वह अपनी तरफ मुख करके रखना चाहिए। हमारे पास देखिए छिला हुआ नारियल है। इस प्रकार से नारियल के अंदर मुख और 2 आंखों का निशान बना होता है। यह नारियल का मुख कहलाता है। यह हमेशा हमारी ओर पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसमें नारियल में नारियल का मुख इस तरफ है। हम इस प्रकार से नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। नारियल का मुख हमें अपनी तरफ रखना है। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर, यदि आप मंत्र भी नहीं जानते हैं तो आप नाम मंत्र से वरुण देवता का आवाहन करें। आप इस प्रकार हाथ में चावल लेकर कहें, हे वरुण देव, आप समस्त देवी देवताओं के साथ इस कलश में निवास करें। बंधुओं, कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा पाठ में कलश स्थापना अवश्य ही की जाती है। इस प्रकार आवाहन करके थोड़े से चावल कलश पर इस भाव से छोड़ें कि आप कलश देवता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ओम श्री वरुण कलशाय नमः, सुप्रतिष्ठा वरदा भव। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हमें कलश पूजन करना चाहिए। कलश पूजन से पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है, गौरी और गणेश की पूजा करनी है, तदुपरांत कलश देवता की पूजा करते हैं। छोटे रूप में जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, भगवान वरुण कलश देव की पूजा करते हैं। आप सबसे पहले स्नान कराने के भाव से कलश देवता के ऊपर जल छोड़ें। ओम श्री वरुण कलशाय नमः, सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान करा के आप वस्त्र के रूप में, आपके पास कोई वस्त्र हो तो वस्त्र उड़ा सकते हैं, चुन्नी उड़ा सकते हैं। कलश देवता को तिलक लगाएं। ओम श्री वरुण कलशाय नमः, तिलकम समर्पयामि, चंदनम विलेपयामि, चंदनान्ते अक्षतान। चावल चढ़ाएं। अक्षतान निमित्ते अक्षतानम समर्पयामि। चावल चढ़ाने के बाद कलश देवता को पुष्पमाला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। श्री वरुण कलशाय नमः, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। श्री वरुण कलशाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य चढ़ाने के बाद श्री वरुण कलशाय नमः, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। इस प्रकार जल छोड़ने के उपरांत
श्री वरुण कलशाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाने के बाद यदि आपके पास पान का पत्ता, लौंग, इलायची, जो भी तांबूल पत्र हो वह मुख शुद्धि के लिए उनको अर्पित कर सकते हैं, दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे वरुण कलश देव, और मेरी पूजा को सफल करके अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार हमें पूजा के उपरांत कलश देवता की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आप सभी श्रद्धालुओं को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।